जय श्री राधे। आइए आज हम जानेंगे, जब गुड़ मिलान होता है तो कितना गुड़ होना चाहिए शादी के लिए। एक सफल शादी के लिए कितना गुड़ अनिवार्य है, जिससे जीवन सुखमय व्यतीत हो और साथ में भगवत कृपा बनी रहे। दाम्पत्य जीवन का जोड़ी ठीक प्रकार से चले तो उसके लिए कितना गुड़ होना चाहिए, और उसके साथ साथ में अष्टकूट जो होता है उसमें से कौन कौन से दोष नहीं होना चाहिए। अगर दोष है तो उसका उपाय क्या है। जब हम लोग शादी के पहले, जब लड़की और लड़का का शादी होता है, जब उनका हम गुड़ मिलाते हैं, जन्मपत्री मिलान करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं क्या क्या उसमें आवश्यकता है। सबसे पहले तो नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थ पैलेस और समय। नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस और समय, ये जो है 4 चीज का जरूरी होता है। सेम है लड़कियों का भी लड़के का भी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग स्वयं भी ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अपना जन्म पत्री से मिलान कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग किसी ब्राह्मण से दिखाएं। पंचांग में भी इसका बहुत अच्छा गुड़ मिलान होता है। तो पंचांग में जो गुड़ मिलान होता है वो केवल नाम से हो जाता है, राशि से हो जाती है। जब हम लोग ऑनलाइन मिलाते हैं उस समय जो है पूरी जन्म पत्री का विवरण चाहिए होता है, तब जाकर के गुड़ मिलान हो पाता है। तो अब मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, अगर कोई उसमें अष्टकूट में से कोई दोष है उसको कैसे समाप्त करें। जैसे आप मान लीजिए ग्रह मैत्री दोष है, मैत्री दोष भी ठीक कर सकते हैं आप। मैत्री दोष का पूजा होता है, पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जो उससे दिक्कत आने वाली है उसको खत्म कर सकते हैं। उपाय भी है इसका, आप लोग उपाय करके भी इसको कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण है तो नाड़ी दोष अगर आ रहा हो तो विवाह को नहीं करना चाहिए। अगर क्षत्रिय है उसमें वर्ण दोष आ रहा है तो उनको शादी नहीं करना चाहिए, वो शादी जो है अच्छी नहीं होती है। वर्ण दोष अगर क्षत्रिय में आ गया तो शादी ठीक नहीं रहता है, आगे चल के दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है, काफी सारी दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी बात तो है पति पत्नी में कभी बनेगा नहीं, दोनों का व्यवहार एक नहीं होगा। अगर पत्नी कुछ और कहेगी तो पति का कुछ और राय रहेगा, दोनों का राय बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही सेम ब्राह्मणों में है। फिर जो है वैश्य होते हैं, अगर वैश्य में दोनों का, लड़की का लड़के का वैश्य दोष हो गया तो उस शादी को नहीं करना चाहिए। इसमें अगर आप कोई उपाय भी कराते हैं तो पूर्ण रूप से काम नहीं करता है, सच्चाई यही है। इसलिए जो ये दोष होता है, वर्ण का जो दोष होता है, नाड़ी का दोष होता है, वैश्य का दोष होता है, ये बिल्कुल जो है जड़ से खत्म नहीं होता है। अगर शूद्र है उन लोगों में नाड़ी दोष, वर्ण दोष, वैश्य दोष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को बस, जैसे ग्रह मैत्री हो गया, भकूट दोष हो गया, भकूट दोष ग्रह मैत्री सबके लिए है। अगर किसी के गुड़ मिलान में जन्मपत्री में लड़की और लड़के का भकूट दोष आ रहा है, उसका निवारण अवश्य कराना चाहिए, तभी विवाह करवाना चाहिए। नहीं तो आगे इस दोष का बहुत ही बड़ा दोष बन जाता है और काफी दिक्कतें आती हैं।
यही सेम ग्रह मैत्री में भी है। अगर मैत्री दोष आता है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग पहले इसका निवारण करा लें, फिर विवाह करवाएं। विवाह के 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले इसका पूजा करा लें, इस दोष को खत्म करवा दें, फिर जो है विवाह करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर भकूट दोष है तो कितना गुड़ होना चाहिए, अगर भकूट दोष नहीं है तब कितना दोष गुड़ होना चाहिए। अगर भकूट दोष है और आप गुड़ मिलान कर रहे हैं तो कम से कम 24 या 25 गुड़ तक होना चाहिए। अगर भकूट दोष है 24-25 तक जो है अच्छा माना जाता है। अगर 25 से लेकर के 30 तक है तो उसको और अच्छा माना जाता है। अगर 30 से लेकर के 36 तक है तो और भी उत्तम होता है। वो उत्तम से भी उत्तम होता है, सर्वोत्तम जिसे बोलते हैं। ये तो जो भकूट दोष है उनके लिए हो गया। जो जिसके गुड़ मिलान में जन्म पत्री में भकूट दोष नहीं है उनके लिए अगर 18 गुड़ है तो आप शादी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर और अच्छा करना चाहते हैं आप तो 18 से लेकर के 24 गुड़ 25 गुड़ तक हो तो और अच्छा उनका होता है। अगर 24 से लेकर के 30 गुड़ है तो उनके जीवन में इतना दोनों में ज्यादा उन दोनों में लगाव रहेगा, दोनों मिल करके एक एक पग चलेंगे, एक रास्ता को चुनेंगे, एक बात पे सहमत होंगे और उनके घर में कभी क्लेश नहीं होगा जल्दी। और भी कई सारे इसके फायदे हैं। संतान प्राप्ति बहुत अच्छे से हो जाता है और पुत्र का चांस रहता है और भी उनके भाग्य के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ये मिलान का भी फर्क पड़ता है। जो शास्त्र ने बता दिया है, वर्णित कर दिया है, वो बिल्कुल जो है काफी लोगों पर रिसर्च करके ही करते हैं। इसका फर्क पड़ता भी है। जो शास्त्रों में बताया गया अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ये उपाय कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ये सटीक उपाय है। और जो भी वो बताए हैं बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया बात बताए हैं। तो आप लोग अगर गुड़ मिलान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य देंगे और शास्त्र के बताए हुए निर्देश पे अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि के साथ दाम्पत्य जीवन और भी सामाजिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं प्रयास यही रहता है हमारे वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, आपको उससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिले। तो हम लोग इसी तरह का वीडियो इसी चैनल पे और भी काफ़ी सारे वीडियो हम लोग बनाए हैं और आप लोगों के लिए चैनल पे चढ़ाया गया है। आप लोग देख करके उससे लाभ ले सकते हैं और हर एक तरह का वीडियो बनाए हैं जो आप देखना चाहते हो। धर्म से जुड़ा, व्रत त्यौहार से जुड़ा, ग्रह दोष से जुड़ा, आप जो है कई सारे वीडियो देख सकते हैं और आप लोग उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम इसी तरह का लेकर के बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।